अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, हर बुरी नज़र से और हासिन से महफूज रखें, आमीन सुमा आमीन। तो यहाँ पे सुबह का टाइम और सबसे पहले तो मैं आपको दिखा रही थी घर जो है वो सारा माशाल्लाह से नीट एंड क्लीन हो चुका है। और आज समीना ने सारी सफाइयाँ की थी और वो आज जाने लगी थी आज ज़रा घर पे चक्कर लगाने के लिए, क्योंकि उसके भाई के बेटे की जो है ना वो बर्थडे थी आज। तो वो कह रही थी कि आप ही मुझसे जितना हो सकता है मैं जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर लेती हूँ। यहाँ पे बच्चों के कपड़े भी उसने निकाल के रख दिए, क्योंकि आज जुम्मे का दिन था और आप सबको जुम्मे की बहुत बहुत मुबारक हो। और बस बाकी का घर जो है वो भी दिखा देती हूँ। और यहाँ पे जाते जाते बेचारी मुझे जो है ना वो काट कर दे रही थी, प्याज वगैरह चिकन साफ़ करके दे रही थी ताकि। और देखे प्लास्टिक भी बिछा दी कि बच्चों के आने से पहले जो है ना वो यहाँ पे ये भी कर देती हूँ, ताकि वो आएंगे तो फिर उनको खाना वगैरह जो है ना आगे लगा हुआ मिल जाएगा। और आज जुम्मे का दिन था, बच्चों ने जल्दी भी आ जाना था। और बाकी सारा घर घूमकर मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखें माशाल्लाह बड़ा अच्छे से उसने सारे घर की जो सफाइयाँ हैं वो कर दी हैं। बस अब मैं ना बच्चों के रूम में एसी लगा दूँगी, ताकि जब तक मैं खाना बनाती हूँ बच्चों ने भी आ जाना है और उनका रूम भी जो है ना वो ठंडा हो जाएगा। फिर आते ही वो नहाएंगे और खाना खाएंगे, फिर उन्होंने जुम्मा पढ़ने के लिए चले जाना है। फिर उसके बाद घर आएंगे, फिर थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद ट्यूशन वगैरह चले जाएंगे। तो बाकी जो है ना आज का जो मेरा व्लॉग है वो जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल मेरा देख लिए, तो मैं उसकी तरफ भी आ रही हूँ, क्योंकि आज 2 दिन से पिछले मेरा जो है ना कोई व्लॉग नहीं आ रहा था, जैसा कि आप सबको पता ही है। और थोड़ा सा आप कंफ्यूज भी होंगे ये सारी चीज़ें देखकर, लेकिन मैं आपको डिटेल से जो है ना वो सारा समझा देती हूँ। तो बस बाकी जी यहाँ पे मैं अब एसी का बटन ऑन करने लगी हूँ। तो ये देखिए मैं हेल्प लेती हूँ लकड़ी वाले चम्मच की, क्योंकि ये थोड़ा सा बटन ऊंचा है। तो बच्चे अक्सर जो है ना वो हसन नसीब खड़े होकर यूँ बटन ऑफ कर देते हैं, रिमोट से एसी बंद नहीं करते हैं। फिर ऑन करने में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम भी होती है, क्योंकि मैं यहाँ पे किसी चीज़ पे भी पाँव रख के ऊपर चढ़ के बटन ही ऑन कर सकती हूँ। तो फिर मैं इसी तरह मुझे आसान लगता है कि मैं लकड़ी वाला चम्मच उठाती हूँ और ऑन कर देती हूँ। दूसरा अभी तक वहाँ पे पर्दे भी नहीं लगे हुए जहाँ पे एसी का बटन लगा हुआ है, तो थोड़ा सा उधर मैस लग रहा होगा, उसको आपने इग्नोर कर देना है। तो उसके बाद जी अभी ये देखें मैं आ गई किचन में, और यहाँ पर मैं पतीला देख रही थी। मैं समीना को बोल रही थी कि आज पतीला जो है ना वो बहुत चमक रहा है। तो क्योंकि काफ़ी काले हो गए थे पतीले, और समीना ज़रा ज़ोर लगा के बर्तन जो है ना वो मांजती अंदर से, तो काफ़ी पतीलियाँ वगैरह जितनी भी थी ना सारी साफ़ होने लग गई थी। और आज ना मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या व्लॉग बनाऊँ, क्या व्लॉग बनाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि आज मुझे आपके साथ लाजमी व्लॉग भी शेयर करना था, पिछले 2 दिन से भी मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था। तो फिर मैंने जो है ना वो रात को सोचा था कि मैं बिरयानी बनाऊँगी। तो रात को तो फिर मैं बिरयानी नहीं बना सकी थी किसी वजह से। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट डे था, तो बच्चों ने कहा कि मामा जब हम स्कूल से आए तो फिर आप बिरयानी बना लेना। तो लेकिन आज समीना का जाने का भी था, और बिरयानी बनाने में आपको पता है टाइम भी लग जाता है, दूसरा फिर बर्तन भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए मैं ना ज़्यादा देर किचन में नहीं गुजारना चाह रही थी, क्योंकि मुझे गर्मी एकदम बहुत ज़्यादा लगने लग जाती है, और फिर मेरी सांस भी जो है ना वो फूलने लग जाती है और चक्कर आने लग जाते हैं। इसीलिए फिर मैंने जल्दी में यही फैसला किया कि मैं ना पुलाव बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं चिकन वॉश करवा रही थी अच्छे से करके समीना से, और बाकी उसने मुझे प्याज व्याज काट कर दे दिए थे। तो बस मैं यहाँ पे अब जल्दी जल्दी पुलाव बना लेती हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि जो मैंने अभी आज ही बल्कि कम्युनिटी पे पोस्ट लगाई थी, तो उसके बारे में मैं जल्दी बता देती हूँ, क्योंकि आप लोग सब पूछ रहे थे नौरीन क्या हुआ, सब खैरियत है खैरियत हो। तो मैं अभी कमेंट्स देखकर आप लोग के आई थी, और मैंने फिर जल्दी से वॉइस ओवर करके मैंने सोचा कि मैं ब्लॉग अपलोड कर देती हूँ। और फिर सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ कि आसिफ जो है वो अब यहाँ पे नहीं है, वो गए हुए हैं मुल्तान। तो तकरीबन पिछले 3 दिन से जो है ना वो मुल्तान चले गए थे। जो मेरा लास्ट व्लॉग आया था ना उससे 1 दिन पहले ही जो है ना वो मुल्तान चले गए थे। और उस दिन बल्कि शाम को हम लोग जिस दिन उन्होंने जाना था, तो दोपहर के टाइम पे ऐसे ही बच्चे स्कूल से आए, फिर उसके बाद वो खाना वगैरह लगा रहे थे, तो साथ ही बैठ के हम लोगों ने काफ़ी देर बातें शातें की कि मतलब कि बच्चों से हम सब पूछ रहे थे कि एक बेबी गर्ल का नाम बताओ, एक बेबी बॉय का नाम बताओ, जो अच्छा लगेगा हम लोग पहले ही सिलेक्ट करके रख लेंगे, ताकि बाद में फिर आपको पता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है कि नाम क्या रखें। फिर सोचने में फिर कुछ नाम जो है ना वो ऐसे लग रहे होते हैं जैसे बड़े बड़े से लग रहे होते हैं, और बच्चा छोटा सा लग रहा होता है। तो ये सब चीज़ें सोचने के बाद हम लोग काफ़ी देर तक लगे रहे थे। और फिर उसके बाद शाम को आसिफ को निकलना भी था, और वो फिर मुल्तान चले गए थे। और जिस दिन वो मुल्तान गए हैं नेक्स्ट डे वो सुबह में मुल्तान पहुँचे हैं। सारा दिन उन्होंने अपने फार्म पे गुजारा है। तो फिर वहाँ पे उन्होंने देखा कि क्या क्या चीज़ें मुझे लेनी है, क्या क्या मैं लेकर यहाँ पे दूँगा, ताकि जल्दी मैं वापस कराची जो है ना चला जाऊँ। तो खैर 1 दिन में उन्होंने सारा वहाँ पे गुजारा। नेक्स्ट डे जो था ना उन्होंने अपने बैंक से पैसे कुछ निकलवाए, उसके बाद वो शॉपिंग के लिए चले गए थे। वॉशरूम की कुछ टाइल्स वगैरह लेनी थी, दरवाजे लेने थे, और भी कुछ सामान जो था ना ख़रीदना था, उन्होंने काफ़ी जो है ना वो अमाउंट निकलवाई, और फिर उसके बाद वो शॉपिंग करने के लिए वहाँ पे चले गए।
तो जब शाम को वो घर वापस आए हैं तो जो काम था वो लेबर वगैरह वहाँ पे लगी हुई थी, वो कर रही थी। वो जब छुट्टी पे चले गए सारे काम ख़त्म हो गए थे। तो फिर आसिफ ने और आसिफ के एक दोस्त हैं जो कि वहाँ पे फार्म पे होते हैं, तो उन दोनों ने ना सोचा कि चलो अभी बाहर चल के खाना खाते हैं, थोड़ा सा चलो फ्रेश होकर भी आ जाएंगे, थोड़ा सा बाहर बैठ के होटल में खाना खाएंगे, बातें शातें करेंगे, तो फिर वापस आ जाएंगे। अच्छा, अक्सर आसिफ करते क्या है, कभी भी जो अपना टच वाला मोबाइल है ना वो अपने साथ नहीं लेकर जाते हैं, ज़्यादातर वो अपना चार्जिंग पे लगा देते हैं, या फिर हमेशा आसिफ की एक ही चीज़ कोशिश होती है, कभी भी अपने पॉकेट में जो है ना वो पैसे नहीं रखते हैं। उनका हमेशा यही होता है कि वो अपने पैसे जो है ना मतलब कि बैंक में ज़्यादातर रखवा देते। तो उस दिन शॉपिंग करके आए थे, जाहिर सी बात है फिर शाम हो जाती है, तो फिर आपको पता है बैंक का टाइम भी ख़त्म हो जाता है। तो फिर उन्होंने कहा कि नेक्स्ट डे फिर मुझे निकलना है शॉपिंग के लिए, फिर मैं बैंक में जाऊंगा तो फिर पैसे निकलवाऊंगा। तो ये सोचकर उन्होंने पैसे अपने जेब में रखे थे। तो शाम को जब वो खाना खाने के लिए निकले तो हुआ कुछ इस तरह से कि 5 बंदे जो है ना वो वहाँ पे आए, इनकी बाइक रुकवाई। उसके बाद उन्होंने मतलब कि आसिफ ने और जो इनके दोस्त थे दोनों ने अपने हाथ जो थे ना वो खड़े कर लिए हुए थे, क्योंकि वो 5 बंदे थे और मेरे ख्याल में पाँचों के पास गन थी। तो फिर उधर जो है ना उन्होंने इनके पैसे भी निकलवा लिए, इनके मोबाइल, ATM कार्ड्स वगैरह, बाइक भी ले ली, और जिनके दोस्त थे आसिफ के उनसे भी मोबाइल ले लिया, उनका वॉलेट ले लिया। तो इस तरह सारी चीज़ें जो थी ना इनसे लेकर तो खैर इनसे लिए हैं। फिर उसके बाद जो है ना वो पीछे एक बाइक और आ रही थी जो कि 125 थी, तो उन्होंने वो बाइक भी रखवाई, फिर वो उनसे वो बाइक भी छीन ली। तो आजकल ना इतना डर लग रहा है ना, मतलब कि आसिफ कह रहे थे कि हम लोग तो चुप करके पहले खड़े हो गए कि भाई चलो जो लेना है हमसे ले लो, तो हम लोग अपने हाथ खड़े करके खड़े हो गए थे। तो फिर उन्होंने कहा कि जो दूसरी 125 बाइक रखवाई थी तो हम लोग भी ज़ाहिर उधर ही थे, तो उन्होंने हम लोग ये डर रहे थे कि कहीं वो शोर ना करें, तो ऐसा ना हो कि उनके शोर करने की वजह से हम भी फंस जाए, कहीं वो गोलियां वगैरह ना चला दें या कुछ ऐसा ना हो। तो शुक्र है कि उन्होंने भी एहतजाज नहीं किया। तो इस तरह से ये लोग, तो शुक्र है अल्लाह का, लाख लाख शुक्र है। मैं आसिफ को यही समझा रही थी बार बार, बल्कि रात को मुझे इतनी टेंशन हो रही थी और मुझे ज़्यादा आसिफ की भी हो रही थी कि कहीं वो परेशान ना हो रहे हो। तो मैं उनको फ़ोन करके बार बार जो है ना वो लगी हुई थी कि आसिफ टेंशन नहीं लेनी, कोई बात नहीं, पैसे चले गए, तकरीबन कोई 50,000 के करीब उनके जेब में था, तो वो चला गया मोबाइल वगैरह। तो मैंने कहा कि आसिफ आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, आपने ये नहीं सोचना। मैंने कहा ये पैसे भी आ जाएंगे, मोबाइल भी आ जाएगा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आपकी जान जो है ना वो बच गई। उन्होंने कहीं फायर नहीं कर दी। कुछ ऐसा होता है ना जाते हुए कहीं वो आपकी टांगों पे अल्लाह ना करे कुछ भी गोलियां चला जाते कि ये बंदे हमारे पीछे ना आ जाए या कुछ ऐसा ना हो। तो मैंने कहा अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आपकी ज़िंदगी बच गई, बस हमारे लिए यही काफ़ी है। तो आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, सोचना नहीं है पैसों का या मोबाइल का, किसी भी चीज़ का। है आसिफ परेशान, जाहिर सी बात है जब आपके सामने ऐसा कोई हादसा होता है तो इंसान परेशान तो हो जाता है। तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, लेकिन बार बार मैं फ़ोन कर रही थी, उनको तसल्लियाँ दे रही थी कि आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। तो उन्होंने 15 पे कॉल भी कर दी थी, लेकिन फिर भी एक खौफ जो है ना वो आपको पता है कि एक रहता है इंसान पे। तो बेचारे खाना खाने के लिए निकले थे और खाना भी नहीं खाया था, इसी तरह वापस आ गए थे। फिर उसके बाद मैंने उनको समझाया, मैंने कहा आप पहले जाएं खाना खा कर आएँ, उसके बाद जो है ना कोई भी काम करिएगा आके या सोचिएगा, टेंशन नहीं लेनी है बस आपने। मैंने कहा मैं आपको 50,000 दे देती हूँ। आपने आराम से कह रहे नहीं 50,000 की बात नहीं है, इस टाइम पे मेरी टांगी और मेरी कमर में बहुत शदीद वाला दर्द हो रहा है। एक डर होता है ना, तो वो डर उनके जो है ना वो बैठ गया। देख लग नहीं रहा नहीं, अली जफर जैसा लग रहा है। उधर मुँह करो थोड़ा सा, इधर मुँह करो थोड़ा सा, अली जफर जैसा लग रहा है नहीं? मैं शेफ लग रहा हूँ। शायद मुझे ऐसा लग रहा है अली जफर आया हुआ है हमारे घर में, है ना? नहीं अली जफर लग रहा है ये तो। हसन नसीब लग रहा है कि नहीं अली जफर? उधर आपको वॉल्यूम बढ़ाने के और कम करने के तो अभी समीना के भाई के बेटे की बर्थडे थी, तो मैं तो बाहर कहीं नहीं निकल सकती थी। आसिफ भी यहाँ पे नहीं थे कि वो कुछ ला के दे देते इसको, केक वगैरह या कोई गिफ्ट वगैरह जो ये जाकर दे देती। तो फिर मैंने इसको 1,000 दे दिया था कि जाके अपने या तो भाई के बेटे को दे देना या फिर कोई गिफ्ट वगैरह ले जाना शॉप से। तो उसने कहा कि चलो ठीक है। तो ये जिस दिन आसिफ गए हैं तो उसके शाम दोपहर के टाइम भी, बल्कि बच्चे स्कूल से आए थे, फ्रेश होकर बैठ रहे थे, खाना लगा रहे थे, तो वो ना नाम जो है ना उन्होंने कहा कि चलो मैं आज आप लोगों के पास ही हूँ, आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, क्योंकि शाम को मैंने चले जाना है मुल्तान। तो वो फिर नाम वगैरह जो है ना वो सब देख रहे थे, तो वो बता रहे थे कि ये देखो ये 4 कॉर्नर है, यहाँ पे आप चारों भाइयों के नाम है, और अब जो आएगा ना वो इंशाल्लाह बेटी होगी या बेटा होगा, तो वो आप सबका ही प्यारा होगा, तो आप सबने नाम बताने अच्छे अच्छे से जो फिर हम लिख सकें ना। तो खैर सब ने जो है ना वो अपने अपने नाम बताए, लेकिन आप लोग भी जो है ना वो ज़रूर नाम कमेंट्स में बताइएगा, ताकि बाद में हमारे लिए आसानी हो जाए कि कौन सा नाम जो है ना वो हम लोग रख लें फ़ौरन से ही। तो
जिनके नाम अच्छे लगे, बेटी का भी बताइएगा, बेटे का भी बताइएगा, दोनों बताइएगा। जिनके नाम अच्छे लगेंगे इंशाल्लाह फिर वो ज़रूर जो है ना हम लोग रखेंगे भी, और साथ में मैं बताऊंगी भी ब्लॉग में कि ये नाम इस बहन ने या इस भाई ने बताया था, तो ये नाम हम लोगों ने रखा है। बाकी दुआ में मुझे और मेरे हस्बैंड को हमेशा याद रखें, मेरे बच्चों को हमेशा याद रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है इंसान की वक्त के साथ साथ होती हैं। परेशानियां भी आती हैं, दुख भी, मतलब कि देखने को इंसान को बहुत कुछ मिल जाते हैं, खुशियां भी आती हैं आपको एकदम से। जब हमें इतना कुछ मिलता है तो हम जब भी खुश हो जाते हैं, तो जब कभी इस तरह से चला भी जाता है तो हमें दुख नहीं करना चाहिए इस बात पे। हमें यही सोचना चाहिए कि शायद इसी में अल्लाह की कोई रज़ा है। तो जो हुआ कोई बात नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह, मैं लाखों करोड़ों बार शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने मेरे हस्बैंड को या इनके दोस्त को जो है ना वो हाथ तक नहीं लगाया। जो था इन्होंने हाथ अपने जो है ना वो खड़े कर दी कि ये लो भाई जो चीज़ें हैं हमसे ले लो, लेकिन हमें कुछ ना कहना। तो आजकल मेरे ख्याल में यही कहना बेहतर है, क्योंकि जो भी आते हैं लोग, ये इनके अंदर शायद ऐसे लगता है कि दिल ही नहीं होता। ये मारते हुए देखते भी नहीं कि इंसान के पीछे शायद इसके कोई बच्चे भी हैं, बीवी भी है, एक फैमिली है, तो वो मारकर जो है ना वो चले जाते हैं। तो खास तौर पर अल्लाह ना करे कभी भी ऐसा हो तो आप लोग फ़ौरन जो है ना वो जो चीज़ होती है वो दे दें कि ये लो बेटा ले, जो भी जो है ले लो। तो बाकी आजकल ना कुछ ये भी चल रहा है कि जो सैलाब वगैरह की वजह से जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा लोग अब बेरोज़गार हो गए हुए हैं। तो कुछ लोगों का ये भी, कुछ दिन पहले ही जो है ना हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे सैलाब से रिलेटेड जो है ना वो ऐसे मैसेजेस आ रहे थे कि इसकी वजह से जो है ना बहुत लूट मार मची हुई है। तो ये वो सब चीज़ें मैं ना वहाँ पर उनको जवाब दे रही थी। मैंने कहा कि क्यों इन बेचारों को जो है ना वो बदनाम किया जा रहा है, जो कि एक फ्लड की वजह से इतने बेचारे बेघर हो गए हैं और इतने परेशानी के आलम में है। तो हम लोग जो है ना वो देखो, इनका उल्टा जो लोग हकदार हैं उनका हक ख़त्म हो जाता है इस तरह से ये सोचने पे कि ये लोग चोरियां कर रहे हैं, किडनैपिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पता नहीं क्या क्या कुछ हो रहा है। तो बहुत ही हालात जो है ना वो मुल्क के मैं कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। तो बस हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक सबकी हेल्प करे, ताकि ये वक्त ना आए कि लोग एक दूसरे के हाथों से छीने और एक दूसरे की जानें ले लें, एक दूसरे के बच्चे जो हैं वो छीन छीन के जाके बेचना शुरू कर दें या कुछ भी ऐसा हो। तो ऐसा वक्त ना आए, अल्लाह ना करे कभी ऐसा वक्त आए। तो बस अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, सबकी मुश्किलात जो है ना वो दूर करें। खैर एक बात तो मुझे बतानी याद नहीं रही कि जो उन्होंने आसिफ से बाइक वगैरह छीनी थी ना, तो क्या हुआ कि काफ़ी लोग उस टाइम पे, आसिफ ने बताया कि 50-60 लोग जो थे ना उस टाइम पे वहाँ पे इकट्ठे हो गए थे। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ लोग उनमें से कह रहे थे कि ये इसी तरह करते हैं, बाइक लेके भाग जाते हैं, लेकिन कुछ आगे जाकर बाइक जो है ना वहाँ पे फेंक देते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा जाकर आगे देख कर आओ, शायद उन्होंने कुछ चीज़ें आप लोगों की फेंक दी होगी। जहाँ पे बहुत सारे लोग बुरे होते हैं वहाँ पे कुछ लोग अच्छे भी होते हैं। बल्कि उस टाइम पे आसिफ ने एक ये भी बात बताई कि कह रहे कि जब हम लोग, जाहिर सी बात है, एक लुट चुके थे, कोई हमारे पास ना कोई पैसे थे कुछ थे, तो वहाँ पे भी कुछ लोग कह रहे थे कि यार हम आपको पैसे दें, आप खाना खाने आए थे तो खाना खाने आज कह रहे। मैंने कहा कि नहीं यार, मेरे जितने पैसे निकले, मोबाइल निकला, वो सब पूरा हो गया, आपने इतने प्यार से मुझे ये बात कही है। तो खैर वो फिर जिन्होंने बताया कि शायद कहीं आगे उन्होंने आपकी बाइक फेंक दी होगी, आप थोड़ा सा आगे जाकर चेक करें। और फिर जब इन्होंने जाकर वहाँ पे चेक किया तो वाकई में बाइक जो थी ना आगे पड़ी हुई थी। तो फिर ये लोग लेकर बाइक वगैरह अपने आगे थे, वापस फार्म पे आए थे। फिर वहाँ पे ज़ाहिर है थोड़ा सा रिलैक्स हुए, बैठे, फिर उसके बाद दोबारा से फिर खाना खाने के लिए ये लोग गए थे। तो बस जी कोई बात नहीं, जहाँ अब अल्लाह की रज़ा में जो है ना वो बस खुश रहना चाहिए। नुकसानात होते रहते हैं, इंसान के ज़िंदगी में बहुत सारे फ़ायदे भी मिलते हैं, वहीं पे कहीं कुछ ना कुछ नुकसान भी, जाहिर सी बात है वो अल्लाह की तरफ से जो है ना वो हो जाते हैं। तो वहाँ पे बस सब्र कर लेना चाहिए और अल्लाह से जो है ना वो यही दुआ करनी चाहिए। और मैं एक और बात यहाँ पे बता दूँ कि चोरों का जो है ना वो कभी कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। चोर हमेशा चोर ही रहेगा, वो चोरियां करता रहेगा, फिर भी उसका घर जो है वो हाली का हाली रहेगा। और जो जिनका चला जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है हक हलाल की कमाई होती है, मेहनत होती है इंसान की, चाहे 10,000 20,000 30,000 ही क्यों ना हो, वो भी दुख होता है बहुत ज़्यादा जब वो निकलता है। तो ये तो फिर भी 3,000 कम 50,000 रुपया था आसिफ की पॉकेट में जो कि निकल गया था। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अल्लाह ताला जो है हमें पता नहीं कितने 50,000 देगा, तो कितने मोबाइल देगा। कहते हैं ना कि जान बची तो लाखों पाए। तो बस जी जान बच गई है, बस इंशाल्लाह पता नहीं कितने लाखों पाएंगे, 50 कितने 50,000 पाएंगे इंशाल्लाह। तो बस जी आज का जो मेरा व्लॉग है वो यहीं तक है। कुछ जो है ना वो सही तरह से शायद मैं कोई व्लॉग बना सकी हूँ या नहीं बना सकी, मुझे नहीं पता। तो बस इसी के साथ व्लॉग भी एंड करती हूँ। बस बहुत सारी दुआओं में जो है ना मुझे, मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को हमेशा याद रखिएगा, और आप सब तो मेरी दुआओं में हमेशा याद रहते हैं, ठीक है ना। तो इसी के साथ लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को।
तो ये जो जी सिम्बा को ऊपर चढ़ाने की कोशिश की जा रही है, बच्चों ने इसका नाम जो है ना वो सिम्बा रख दिया हुआ है, तो लेकिन इनसे नहीं हो पाएगा, ये करेंगे हसन हसीब ही आकर। अल्लाह।